ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली जंतर मंतर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाकर जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कल जिस तरह से खाप पंचायतों के नेता आए और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आए, एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर देखने को मिला। और जिस तरह से किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने बोला कि इसमें जो पहलवानों की समिति है वही निर्णय लेगी और 21 मई तक का केंद्र सरकार को समय दिया है। किसान नेताओं और खाप पंचायत के नेताओं ने 21 मई तक यदि इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता है, ये नेताओं का कहना है, 21 मई के बाद में हरियाणा महम में एक बड़ी पंचायत करने का निर्णय इन नेताओं ने लिया है। तो ये माना जा सकता है कि यदि 21 मई तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक देश में बड़ा आंदोलन, जंतर मंतर पर तो आंदोलन चल ही रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं और जो नेता, चाहे वो हरियाणा के हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो हुजूम वहां पर आ रहा है वहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे किसान नेता है सुरेश कोथ, मैं उनका कल एक चैनल पर बयान जो जिस तरह से वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला है कि यदि ये लोग केंद्र सरकार हमारी बेटियों को जो है न्याय नहीं देते हैं तो दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हुए थे और वो बोले कि हम लोग जो है सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए थे, और इधर राजस्थान के जो खाप पंचायतों के नेता हैं वो कह रहे मथुरा मार्ग से आते हुए या बॉर्डर पर अपना डेरा डाल लेंगे। तो ये माना जा सकता है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ये जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली जंतर मंतर के साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा किसान आंदोलन, जो सरकार किसी आंदोलन के सामने नहीं झुकी। आप याद कीजिए 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद में देश में कितने ही आंदोलन हुए, सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। एक किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन हुआ है जिसने केंद्र सरकार को झुकाया है। और आप देख लीजिए 13 महीने तक जब किसान आंदोलन चला तो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो, वो किसानों को नकली किसान, नक्सली और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने देखा उस समय बोलते रहे। लेकिन किसान आंदोलन में भले ही 700 किसानों की जो है वो जो है मरे हो, उसमें दम तोड़ दिया हो, लेकिन किसान आंदोलन के सामने सरकार झुकी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर देश से माफी मांगी और जो 3 नए कानून थे जिनका विरोध किसान कर रहे थे उन्हें वापस लिया। लेकिन यदि आज किसान पहलवानों के आंदोलन की बात चल रही है और किसानों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उन्होंने समर्थन दिया है, आज मैं ये भी बता दूं कि जो किसान आंदोलन है, जो किसान नेता हैं, जो वादे केंद्र सरकार ने इन किसान नेताओं से किए थे, इन नेताओं का आरोप है कि सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतरी है। चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो, या जिन किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने का मामला हो, या और दूसरे जो इशू किसानों के थे उन पर सरकार खरा नहीं उतरी है, ये किसान नेताओं का आरोप है। तो आप ये यदि मेरा जो दिमाग जहाँ तक काम कर रहा है, यदि मैं एनालिसिस करूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहलवानों के इस आंदोलन के साथ में जो किसानों का जो आंदोलन, खाप पंचायतों का जो आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर जो खड़ा होगा पिछले किसान आंदोलन की तरह, उसमें धीरे धीरे जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो या सरकार का अपने वादे से मुकरना रहा हो, वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाएंगे। और ये कहा, जैसे आज आप देखिए किसान आंदोलन के बाद में जो ये पहलवानों का आंदोलन जंतर मंतर में चला है, एक बड़ा रूप जंतर मंतर पर इस आंदोलन ने लिया है। और आप देखिए इस आंदोलन को जिस तरह से राजनीतिकरण करने की बात की जा रही थी, पहलवानों ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए
आगे बढ़कर प्रयास किया है कि इस आंदोलन का कहीं राजनीतिकरण ना हो जाए। और आप देखिए बजरंग पूनिया जो है वो जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सजीवी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा यदि आप उनकी बातें सुनेंगे ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़े संगठन के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हो। और जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक नेताओं का जो है समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है तो उन्होंने बोला इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा, ये जन आंदोलन है, भावना आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, बेटियों के सम्मान की बात है। और जब ओलंपिक क्वालिफाई करने की बात बजरंग पूनिया से पूछी जाती है तो बजरंग पूनिया जो है वो बोलते हैं कि बेटियों का सम्मान पहले है। मतलब पहलवानों ने जो है अपना करियर भी एक तरह से दांव पर लगा दिया है इस आंदोलन में। और जिस तरह से कल आपने देखा महिलाओं का हुजूम, किसानों का हुजूम, आम आदमी, एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर देखने को मिला और आज भी वही स्थिति है। तो ये कहा जा सकता है कि देश में किसान आंदोलन के बाद में एक जो पहलवानों का ये आंदोलन खड़ा हुआ है ये एक बड़ा रूप ले रहा है। और मेरा जो एनालिसिस है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में समाज सेवक, वकील और आम लोग जुटे थे उससे भी कहीं अधिक जो है खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों के समर्थन में देश के आम लोग भी जुट रहे हैं। और जिस तरह से आपने गत दिनों देखा चाहे वकील हो, चाहे फौजी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, एक बड़ा हुजूम जंतर मंतर पर देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए पहलवानों का ये जो आंदोलन है एक बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है। समय रहते यदि मोदी सरकार ने ब्रजभूषण शरण पर एक्शन नहीं लिया, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो पहलवानों का ये आंदोलन यदि लंबा खिंचा तो ये भी कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद में जो पहलवानों का आंदोलन चला है, आप देखिए अजय टेनी भी जो है वो मोदी सरकार में मंत्री है। मतलब अजय टेनी ने जो सारे वाला भाषण दिया था किसानों को कि सुधर जाइए नहीं तो सुधार दिए जाओगे, और उसके तुरंत बाद उनके बेटे ने गाड़ियों से जो है किसानों पे जिस तरह चढ़ाई उनकी मौत हुई, वो मामला सामने है। आशीष की गिरफ्तारी तो हुई लेकिन अजय टेनी से ना इस्तीफा लिया गया ना गिरफ्तारी हुई। उसी तरह से जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह उन पर भी जो है भले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई हो लेकिन केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह वाला, और देखिए आप ब्रजभूषण शरण सिंह किसान सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है, लेकिन भाषा देखिए जिस तरह से उन पे यौन शोषण का आरोप लगा तो कहते हैं क्या मैंने शिलाजीत की क्या मैं रोटियां खाता हूँ। मतलब एक सांसद की भाषा शिलाजीत की रोटियों से यौन शोषण के आरोप को जोड़ते हुए जिस तरह से उनकी भाषा है तो ये भी एक तरह से अमर्यादित भाषा कही जा सकती है। और पहलवानों ने इस पे आपत्ति भी दर्ज की है। तो ये भी माना जा सकता है यदि मोदी सरकार जिस तरह से नैतिकता की बात करती है, खुद प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो ऐसे में यदि अंतर्राष्ट्रीय जो पहलवान है उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उन्हीं के सांसद पर लगाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य बनता था कि पहले इस्तीफा दिलवाते ब्रजभूषण शरण सिंह से, उसके बाद में जांच बैठाते, एक बड़ा संदेश देश में जाता, लेकिन उस संदेश को देने में प्रधानमंत्री जी विफल हो रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पहलवानों का ये जो आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा है ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।